अम, याद है सर, सैटरडे को, नहीं संडे को, नहीं सॉरी सॉरी, फ्राइडे फ्राइडे, हाँ तो फ्राइडे देखो को। थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। थर्ड एप्लीकेशन सिंपल है, ये बेसिकली क्या बताता है पता है? टू डिफरेंशिएट द जीआई। ओके, जीआई सुना है कभी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ सर, जब पहली बार ऐसा रिजल्ट देखा ना सर, पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा तो। सर मैं देखा कि इतना कम कैसे आ गया मेरे को। होता है ऐसा, एक्सपेक्टेशन अच्छी है तुम्हारी ना, हाई है, तो ऐसा होता है। तो जीआई मतलब क्या होता है पता है? मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इफ बोथ ग्रुप आर सेम, पहला, इफ बोथ ग्रुप आर सेम, both group are same in the sense like both are electron withdrawing और electron donating, got it? हाँ मतलब दोनों या तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं या तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये हाँ। खींचता कौन है और लूज कौन करता है, ये सब ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ये सब पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं मीसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन? नहीं नहीं ना? नहीं नहीं। ओके ओके, तो ये देखो, ये सी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी है, ये सी एल है, ये सी एल है, ये सी एल है, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल, ये एच और ये एच। हाँ समझा? हाँ तो आप देख रहे हो ये जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों क्लोरीन उसके सेम साइड है। हाँ। तो जब भी ऐसे आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड रहते हैं ना बेटा, तो उसको बोलते हैं सिस आइसोमर। क्या बोलते हैं? सिस सिस आइसोमर। आइसोमर। ठीक। हाँ, अभी दूसरा देखो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एल है और एक सी एल यहाँ पे, और ये एच यहाँ पे है और ये एच यहाँ पे। तो देख रहे हो ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट है। हाँ These groups are opposite, so such kind of isomers are called as trans isomer. अब ओके। क्वेश्चन आता है, सर आप कब से आइसोमर बोल रहे हो, ये आइसोमर का मतलब क्या है? आइसोमर मतलब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, मॉलिक्यूलर राइट राइट। फॉर्मूला सेम होता है। बस बस, तुमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा हुआ है। हाँ। ओके, तो इसका देखो, इसका बॉन्ड मोमेंट किधर होगा बेटा? इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसा होगा, टुवर्ड्स राइट? क्लोरीन होएगा, हाँ। इसका भी इधर, क्यों? क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, हाँ तो वो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को नो डाउट अपने साइड खींचेगा, हाँ इसको, हाँ। जिसकी वजह से क्लोरीन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। हम्म। राइट, सर सेम ऐसा भी कार्बन होगा, पे। इधर भी। हाँ 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 हाँ, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, तो इसका अगर नेट देखोगे तो ऐसे ऊपर जा रहा है, हाँ राइट ना, म्यू नेट। हाँ तो क्या मैं कह सकता हूँ सिस में जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता? हाँ अब इधर देखो जरा, ये ऐसे है, राइट, हाँ। और ये ऐसे है। मतलब ये परफेक्ट ऐसा रहता है, एक्चुअल में बोलूँ ना तुमको तो ऐसे रहता है, ऐसा परफेक्ट रहता है। ऐसे नेट देखोगे ना तो ऑपोजिट रहते हैं एक दूसरे के दोनों। अच्छा अच्छा। समझा? तो हाँ। ट्रांस आइसोमर में जो डाइपोल मोमेंट आता है ना, वो क्या आता है? जीरो। जीरो आता है। ओके। तो देखो, तुमने डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन से, अगर दो ग्रुप आइडेंटिकल है, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हाँ विड्रॉइंग मतलब खींचने वाले, हाँ, बराबर? समझा तो समझा। तुमने देखा कि जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो ट्रांस हो जाएगा, हाँ मतलब कैंसल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड होंगे दोनों ग्रुप, हाँ राइट? और अगर दोनों ग्रुप सेम साइड है तो उसका म्यू जीरो नहीं होगा। आया समझ में? हाँ सर। चलो अभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल ले लेता हूँ। मतलब ये डोनेट करेगा, तो ये सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे एच थ्री सी, यहाँ पे एच और यहाँ पे भी एच, राइट? हाँ ये सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, और ये एच और ये भी एच। क्लियर? हाँ अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, हाँ और हमको तो ये दोनों में रिलेशन देखना है, बराबर ना? हाँ
हाँ तो बताओ, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर जिस वो जो मीथेन है सर, उस पे हाइड्रोजन है सर, तो वो कार्बन का खींचेगा, तो सर वो डेल्टा पॉजिटिव हो नहीं नहीं, जाएगा ना। हाइड्रोजन का इफेक्ट को है ना, हम लोग हाइड्रोजन के इफेक्ट को ना नेग्लिजिबल लेते हैं, अच्छा। याद रखना हमेशा। अच्छा हाँ, हाइड्रोजन के इफेक्ट को सर तो नेग्लिजिबल या फिर एक रेफरेंस बोल सकते हो, वो लेते हैं। हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को लग रहा था कि जो डबल बॉन्ड है और वो मीथेन और कार्बन के बीच के अंदर सिंगल बॉन्ड है, उससे डिसाइड कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम भूल गए, उससे भी देखो कैसे तुमको करेंगे? पास्ट का अभी मैं बताऊंगा तो बोलोगे अरे हाँ सर, देखो सुनो, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सी, sp3। एच, एच, एच और एक बॉन्ड इधर, चार बॉन्ड, तो हाँ ये sp3 हो गया, हाँ बराबर। हाँ। और इस कार्बन का देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये sp2। sp2। हाँ। किसका एस कैरेक्टर ज्यादा? sp2 का। sp2 का, तो ये खींचेगा ऐसे। अच्छा, ये मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था सर। हाँ देखे ना, तो ये हाँ, देखो ये भी मेरे को इधर पता नहीं खींचेगा था कि ऐसे। ये इसके अंदर भी आएगा। सब जगह आएगा, सब जगह, जिधर पढ़ रहे हो ना सब जगह आएगा। ये देखो ये नीचे नेट आ गया, राइट। हाँ इसका देखो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, बराबर। हाँ सर। तो इसका म्यू क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ। इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हम्म। कौन सा था? सिस। और ये कौन सा था? ट्रांस। तो जब दोनों ग्रुप आइडेंटिकल रहते हैं तब पहचानना काफी आसान हो जाता है। हाँ वो कैसे? कि सर। उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा ट्रांस में, हाँ हाँ और सिस में जीरो नहीं होगा। ओके, अब जो केस आता है ना एंटिक, वो ये आता है दूसरा वाला, इफ बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। हाँ, मतलब जैसे एक क्लोरीन है और एक कोई दूसरा है, CH3 ले लो। हाँ मतलब एक क्लोरीन है और एक CH3 है, तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये ले लिया C, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, ठीक है। हाँ और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3 और यहाँ पे ले लिया H। तो ये देखो, ये दोनों ग्रुप तो अभी भी सिमिलर है, हाँ लेकिन ये कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हाँ। आया समझ में? और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बोलो क्लियर। हाँ सर। इसका बॉन्ड मोमेंट कैसा होगा बेटा? ऐसा होगा, राइट। टूवर्ड्स सी, हाँ। इसका, हाँ इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसा होगा, लव एंटिक। लव सी। हाँ हाँ मतलब एक दूसरे को थोड़ा कैंसिल कर रहे हैं लोग, हाँ बराबर ना। हाँ हाँ अभी इसका देखो, सी डबल बॉन्ड सी, एच, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, ये H और ये Cl। इसका सर अगर नेट देखो, डबल हो जाएगा ना ऐसे? हाँ तो ये देखो म्यू ट्रांस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों में भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। हाँ लेकिन सिस के कंपेयर में ज्यादा किसका होगा? हाँ ट्रांस का। आया समझ में? हाँ सर। ऐसा जनरली देखा जाता है। ओके, ओके ओके। चलो एक क्वेश्चन मतलब तू करोगे? इसका भी एक्सेप्शन है? हम्म। ठीक है सर। तो ठीक है, कैसा बारीक बारीक चीजें हैं, थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। हाँ तो देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। डाइपोल मोमेंट दिया है, मतलब म्यू दिया है किसका? अमोनिया का। हाँ और वो वैल्यू है 1.48 डिबाई। ओके, 1.48 डिबाई है। हाँ पूछा है कैलकुलेट डी। डी मतलब क्या? लेंथ डिस्टेंस। ऑफ डाइपोल। हाँ हाँ मतलब वही डिस्टेंस दो पोल के बीच में, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, तुमको पता है, म्यू इज म्यू इज इक्वल टू इक्वल टू, क्यू इंटू डी। हाँ तो अपने को म्यू दिया है उसने, हाँ राइट। हाँ और सॉरी, उसने डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 मॉलिक्यूल दे दिया है हाँ 1.48, राइट गुड। तो उसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे? डिबाई में दिया है ना। हाँ। हाँ तो डिबाई में उसको कन्वर्ट कर लेंगे ESU सेंटीमीटर में। अच्छा
हाँ, या फिर Q को भी डी बाय में रखना होगा, ऐसे भी कर सकते हो। देखो हाँ हाँ। मैं जनरली, जो मेरी आदत है ना वो क्या है, मैं इसको भी ESU में लेता हूँ, इसको भी ESU में लेता हूँ। तो मेरे अच्छा को उससे होता क्या है पता है, डी निकालने में बहुत इजी मदद मिलता है, अच्छा। क्योंकि ESU सेंटीमीटर होता है ना। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन तब अगर तब इसको डिबाई में रखोगे, इसको भी डिबाई में रखोगे ना, तब नहीं मिल पाएगा। तो ओके। जनरली आंसर निकालने जाओगे तो डिबाई डिबाई से इजीली मिल जाता है ठीक है बहुत सर। सारे केसेस में, लेकिन जब लेंथ पूछता है ना, क्योंकि बहुत हाँ। बार वो लेंथ नहीं पूछता, वो क्यू ही पूछता है। ओके। हाँ, चार्ज अपीयर्ड तो एकदम सिंपल है, वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.48 इंटू 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर, बिकॉज 1 dBi इज इक्वल टू 1 dBi इज इक्वल टू 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर होता है। हाँ ये फिक्स है, राइट। तो अब राइट साइड जाते हैं। तो राइट साइड में मैंने क्या ले लिया, इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब चार्ज अपीयर्ड। हाँ तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 4.8 इंटू 10 to the power -10 हाँ। ESU हम्म। इंटू डी। तो ये ESU क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका हाँ यूनिट ESU है, ESU कैंसिल, तो बचा क्या, सेंटीमीटर। अब नॉर्मल मैथ्स है, तो क्या कर हाँ। लेंगे, 1.48 1.48 डिवाइड बाय 10 to the power -18 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 10 to the power -10, राइट, इज इक्वल हाँ। टू, या फिर यहाँ पे डी। तो ये 10 का पावर ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 8 हो 10 to the जाएगा। power -8। हाँ माइनस। -8। तो इसको लिख दिया मैंने 14.8 इंटू 10 to the power -11, सर सॉरी उसको -9। हाँ बोलो ना। सर उसको अब 1.48 ही था ना, तो मैंने कैलकुलेशन किया। वन और पॉइंट अपॉन फोर फोर एट पॉइंट डिवाइड एट बाई 4.8 तो 0.308 आता है। 0.30। हाँ हाँ, बराबर है, ऐसे भी आ जाएगा ना, ये टेबल सीधा हो जाएगा। हाँ। 4 3 दिख रहा है ना, 4 3 डिवाइड, तो 0.3 इंटू 10 to the power -8 राइट ना। हाँ अभी अभी ठीक है। अभी ठीक है ना। हाँ। चलो तो देखो इधर, ऑर्थो क्लोरोक्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोक्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोक्लोरोबेंजीन, राइट। तो हाँ। पूछा है अगर इसका डाइपोल मोमेंट μ1 है, इसका μ2 है और इसका μ3 है, तो किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, आंसर बताओ। सबसे ज्यादा होगा हम्म, ऑर्थो का या फिर मेटा का। सोचो सोचो, एकदम परफेक्ट बताओ। ऑर्थो मेटा मत बताओ, मेरे को ऑर्डर चाहिए। हाँ हाँ। सोच के। सर न्यू 2 तो सबसे कम होएगा। तुम्हारा फॉर्मूला लगाओ ना, फॉर्मूला सिखाया था मैंने तुमको। सर हम्म न्यू 3 न्यू 1 न्यू 2 ऐसा होएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, μ3, फिर हाँ। दूसरा μ2 और फिर अच्छा। μ1, सर मेरे को ऐसा लगा होगा। न्यू 2 सबसे कम होएगा। μ2 सबसे कम होगा, असली आंसर जो है वो ये है। हाँ। ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, μ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस 2 टू μ1 रूट वन μ2 न्यू 2 हाँ कॉस कॉस थीटा। थीटा। हाँ। मतलब थीटा ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट कम। कम, सिखाया था नहीं। हाँ। तो सबसे ज्यादा थीटा इसमें ही है ना, इसमें कितना एंगल। हाँ सर मैं इसके लिए तो बोला कि न्यू 2 सबसे कम होएगा।
180 डिग्री, राइट ना? हाँ हाँ, सबसे ज्यादा थीटा इसमें ही है, इसके लिए इसका म्यू सबसे कम। कम आएगा, राइट? हाँ हाँ, अब सुनो, जब स्टेटमेंट में देता हूँ, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में बोथ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम, बोथ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, सेम मतलब कैसे? पहला, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आ समझ में? हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, राइट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन उससे लेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन देंगे। हाँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, हम्म। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेंगे मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। हाँ। समझ में आया? हम्म। तो याद रखना, हमेशा ऑर्थो का ज्यादा होगा मेटा से, और सबसे कम किसका होगा? पैरा का। ये ऑर्डर रहेगा, OMP। हाँ। समझ में आ गया? हाँ। ऐसा। और दूसरा केस, जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होंगे, मतलब एक विड्रॉइंग, एक क्या है? विड्रॉइंग। और सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हाँ तो सर पैरा का सबसे ज्यादा होएगा। पैरा विल बी हाईएस्ट। पैरा क्या होगा? हाईएस्ट। ये तो फिक्स हो गया। हाँ बाकी का। सर बाद में एम और बाद में ओ। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा तुमको, राइट? हाँ। तो इधर देखो, ये एक NH2 है, और एक यहाँ पे NO2 है। तो फिलहाल के लिए तुमको है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे हर जगह नहीं देख सकते हैं। कुछ हाँ। कुछ लोचा है, वो ऑर्गेनिक में समझ में आएगा, तो मैं तुमको बता देता हूँ, ये डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रॉइंग। ओके। आया समझ? हाँ। हम्म, तो बताओ ऑर्डर। सर पैरा पैरा सबसे ज्यादा, फिर बाद में मेटा। पक्का? हाँ। देखो अभी मैं तुमको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को किधर खींचेगा? ये ऐसे देगा, और ये ऐसे लेगा, हाँ। राइट? हाँ। हाँ, और ये देखो, ये ऐसे है, लेकिन ये ऐसे है, राइट? कैंसलेशन इफेक्ट किस में ज्यादा दिख रहा है? अच्छा एम में। मेटा में ज्यादा दिख रहा है। सर देखो मेरा आंसर एम है। ठीक है। हाँ हाँ वो हाईएस्ट रहेगा और सबसे लोएस्ट ओ रहेगा। सर उसका है ना मैंने पता है कैसे फाइंड किया। अभी जैसे देखो अभी 180 डिग्री के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? वो तो पैरा तो है ही लेकिन उसके बाद हाँ में हाँ क्लोजेस्ट अपना मेटा है। इसका मतलब उसका हाँ। एंगल सबसे ज्यादा रहेगा वेरी गुड, वेरी और गुड, इसकी वेरी गुड। वजह से तो एम है। 180 का सबसे ज्यादा है, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। हाँ तो सर मैं ऑर्थो और वैसे मेटा सोच में रहा मेटा था का ज्यादा है। और बाद में जब नहीं, मैं अच्छा। बोला मेटा और आपने कंफर्म किया तो मैं भी बोला वापस से मेटा। बाद में आप ये पूछे तो सर मेरे को हाँ, थोड़ा लेकिन डाउट कैसा हुआ। है बेटा, पता है, अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है पता है? वो ऐसे ग्रुप देना जिनके बारे में अगर तुमको नहीं पता है, तब तो तुम गए। नहीं हाँ समझे? समझा समझा अगर मतलब उसके ऊपर पता कोई नहीं कि उसने एक ग्रुप डोनेटिंग लगा कौन दिया। सा है या फिर। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, देखो। ओके। सर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का देखेंगे। सुनो, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, तुम्हें ना खुद से अपनी बुद्धि लगाते जाना, मतलब हाँ। तुमको जो लगता है ना, वो लगाना, ठीक है? हेलो?
हाँ सर समझा। चलो इन दोनों का ही अरेंज करो, ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ अरेंज करो इनका, ठीक है। ऐसे पहले मान लेना ये म्यू 1, ये म्यू 2, ये म्यू 3। इसका भी जो भी तुम्हारा ऑर्डर आया वो बताना, पहले खुद से सॉल्व कर लो दोनों का, फिर मेरे को बताना, ठीक है। ओके हाँ सर, वो तो सेम ही होएगा ना, 3 to 1 ही जाएगा ना इस ये सब में। हो गया सिद्धार्थ। सर सबका तो न्यू 3 हाईएस्ट ही होएगा। सब में म्यू 3 हाईएस्ट होगा। हाँ। ओके। एक सेकेंड। पक्का। um, सर अभी जैसे देखे तो NH2 और CN का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम ही होएगा ना, सिग्मा बॉन्ड सेम है। NH2 और एक चलो मैं सेकेंड। एक ट्रिक देता हूँ तुमको, डोनेटिंग और ये सब पहचानने के लिए ना एक ट्रिक देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कौन डोनेटिंग है और कौन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो देखो, जब भी बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच है और उसके ऊपर अगर लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, आ समझ में? हाँ। तो ऐसा मानना कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है। अच्छा। फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मतलब उसका बॉन्ड मोमेंट हमेशा ऐसे अपवर्ड होगा। हाँ समझा। तो जब भी ऐसा आ जाए ना, तो ये ट्रिक है, तो उससे तुम समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है ना, हाँ वो उसका नेचर है। हाँ सर समझा। ऐसा है। तो अभी इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले वाले में कैसा होगा, जो सी एन है ना, सी एन,
वो इसका खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खींचेगा, तो ऐसा हाँ होगा। हाँ। और इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका भी ऐसे। तो राइट, उसके तो सबसे अंदर ज्यादा कौन होगा? 3, बाद में 2 और बाद में 1। हाँ, राइट, इसमें भी। 3 2 1, हाँ सर, मैं बोला था कि 3 2 1 ही होएगा। ओहो, 100% श्योर था। हाँ सर। होशियार हो गया हाँ? अभी डायलॉग मारने का मौका है तभी नहीं मार रहा है कि हाँ सर बचपन से। सर वो ऐसा थोड़ी ना, अभी ऐसा बचपन से नहीं हो तो नहीं हो। अच्छा, बचपन में होशियार नहीं था सिद्धार्थ? अरे सर बिल्कुल नहीं। मेरे मतलब को है ना, आलसी? आलसी नहीं सर, मेरे को मेरा नाम भी लिखने नहीं आता था। क्या बात कर रहे मेरे को मेरा नाम पता ही नहीं था सबसे पहले तो। हैं? नाम लिखने नहीं आता था? लिखने नहीं आता था मेरे को, मेरा नाम पता भी नहीं था। बाद में जब भी है ना ऐसा कोई ऐसा टेस्ट होता था ना सीनियर केजी या फिर ऐसे फर्स्ट हम्म। फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं सीनियर केजी के अंदर, तो है ना मेरे सामने जो भी बैठता था ना उसका नाम है ना मैं मेरे पेपर पे लिख देता था। कॉपी करता था? हाँ। सिर्फ नाम लिखता था, मेरे को नाम पता नहीं रहता था। बाद में है ना एक दिन वो क्या बोलते हैं, मम्मी पापा है ना तारे जमीन पे देखने गए, ठीक है, हम सब ऐसा। तो वो देखा ना अच्छा। तो मम्मी पापा दोनों टेंशन में आ गए, तो वो दोनों ने ना मेरा नोटबुक देखा ना तो मैं एकदम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड सर मैं वीडियो ऑन करके आपको बताता हूँ। हम्म, तो देखो मैं ना ऐसा लिखता था, ए और बी, एकदम अजीब सा बोल्ड में। मतलब कार्टून वाला दिमाग। अरे पूरा खतरनाक था सर। बाद में क्या बोलते हैं ऐसा धीरे धीरे क्या हुआ कि वो टीचर ऐसा ट्यूशन और वो सब तो चालू हो गया था, तो धीरे धीरे ऐसा टीचर आए, तो है ना वो टीचर ने ना मेरे को मेरा नाम है ना 10 20 बार ऐसा लिखा है, बाद में याद हुआ मेरे को कि मेरा नाम ये है। गजब था मतलब हाँ। हाँ हाँ। बाद में धीरे धीरे थोड़ा हो गया अच्छा खासा। मतलब यू टर्न स्कॉलर। हाँ बोल सकते हैं। ओके। सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो एकदम खतरनाक था एकदम। तो जब भी ऐसे डाई डेरिवेटिव आएंगे तो कर लोगे ना इसके सम्स? हाँ सर, मतलब सर जब भी है ना अभी ऐसा लोन पैर होएगा तो उसको मान ही लो कि वो खींचने वाला है। हाँ, और कुछ कुछ में है ना ऐसे जो बोलते हैं ना, जिनके ऐसे दिखेंगे तुमको लेकिन वो लोग है ना अपना क्या बोलते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट नेट जीरो नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ तुमको, इधर देखो, ये ऐसे है, यहाँ पे ओ एच है और यहाँ पे भी हम्म। ओ एच है, तो ये पैरा आइसोमर है ना। हाँ। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है पता है, इसका म्यू नॉट म्यू नेट तो जीरो होगा। नहीं, अच्छा नहीं होएगा क्या? हाँ एक्चुअली तुमको भी लगा होगा ना, ये ऐसे हाँ, सॉरी, ये डबल होएगा ये क्या तो फिर? ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो एक दूसरे को वेक्टर कैंसल कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन अगर देखने जाओगे ना तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा एंटीक होता है, देखो ऐसे। ये देखो, ये जो सी थोड़े एन भले मैंने टेढ़ा लिखा था, थोड़े मैंने सी एन एंगल पे भले होते टेढ़ा हैं। ले, हाँ हाँ, मैंने सी एन भले टेढ़ा लिखा था बट सी एन ऐसा होता है। अच्छा। ये देख रहे हो, लीनियर 180। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे देखो इसको, ये कैसे ओ है और यहाँ पे ये एच है और ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट पता है ऐसा जाएगा हाँ। इंटिक। हम्म। तो वो कैंसिल नहीं होगे नीचे वाले के लोन पेयर से, आया समझ हाँ में? हाँ हाँ तो हाँ। याद रखना इसका कभी म्यूनेट जीरो नहीं होता। ओके, समझा। ओके, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, NH2 NH2, इसका भी इसमें भी सेम इसके पास होएगा। ऐसा लोन पेयर होता है हाँ। हाँ। और एक आता है ऐसे ही SH, यहाँ पे क्या आता है, SH और SH। एसएच आ गया क्या समझ होता है में? सर? थायोल, जैसे OH होता है ना, उसी फैमिली का सल्फर भी है ना, ऑक्सीजन अच्छा। सल्फर सिलेनियम हाँ हाँ। टेलुरियम पोलोनियम, ओ सल्लू सेंटेल पॉकेट। आ गया समझ में? हाँ सर।
तो वैसा रहता है। तो बाकी वो जितने भी रूल हैं उसको आप इजीली बता सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ये था डाइपोल मोमेंट का बेंजीन रिंग के ऊपर कैसे क्या क्या है वो बताने के लिए। हाँ सर, जो क्या बोलते हैं, जो साइक्लो अल्केन्स रहते हैं उनका हम्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का ही होता है ना? नहीं नहीं, अलग होता है ना। ये देखो, ये जनरल साइक्लो फॉर्मूला। अल्केन है, ये बराबर, ये हाँ। बेंजीन है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, अरे और ये साइक्लो, अरे, ये बेंजीन है। हाँ 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 हाँ। तो सुनो, साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये हेक्सीन वाला होगा, मतलब हेक्सीन वाला। हाँ, अरे सर वो क्या हुआ हाँ। कि अम, मैं ये क्या था, हाँ जो मेरा टेस्ट था केमिस्ट्री का, तो उसके अंदर है ना, बोल वो है ना, लोगों ने साइक्लो हेक्सेन दे दिया था, ठीक है, और बोला था कि उसका जनरल फॉर्मूला किससे मैच करेगा। तो है ना, मैं देखा, अरे ओके। ये तो हमें तो एक ऐसा एग्जांपल भी दिया था ना सर, वो Cr2O3 के साथ 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सब का, और बाद में जो 6 या फिर उससे ज्यादा कार्बन वाले रहते हैं, वो एक रिंग बना देते हैं बेंजीन का, वो मेरे को वो लगा हम्म। था, तो मैं बेंजीन टिक टिक कर दिया। हाँ हाँ, साइक्लोहेक्सेन देखो, कभी भी ऐसा मिले ना तो सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं। ऐसे अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है ना, तो सिंपल ऐसे दो दो लगा देने का ही है। हाँ। वैलेंसी को सेटिस्फाई करके। तो कितने हो गए टोटल, कार्बन बार हाइड्रोजन 12 हो गए, हम्म। और कार्बन 6 हो गए, तो C6H12 बराबर। हाँ और इधर देखो, इसका क्या हो गया, C6H6 बराबर। हाँ। तो देखो इससे कितना हाइड्रोजन कम है, 6 दो। हाइड्रोजन कम है ना। हम्म। तो 2 हाइड्रोजन के लिए एक पाई बॉन्ड आता है, तो 4 के लिए 2 आएगा, तो 6 के लिए कितना आएगा, पाई बॉन्ड। एक्चुअल में तो पाई बॉन्ड ऐसे फिक्स होते ही नहीं, मैंने तुमको बताया था ऊपर बस, हम्म। याद है, टिक वाला। हम्म। चलिए अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट में जाते हैं, एक स्पेशल है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन। सर सर आपका ईयरफोन शायद से खराब है, उसमें है ना बहुत स्टैटिक का आवाज आ रहा है सर। वो अभी ठीक है, एक बार वो पिन को अच्छे से सा डाल के ट्राई करो सर। अभी ठीक है। सर वो बहुत आ रहा है सर, आवाज ऐसा। अभी ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, तो अभी अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना बेटा, वो पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, पता है ना तुमको, मैंने कुछ दो तरह के बॉन्ड सिखाए थे। एक था इंट्रा, और एक था इंटर। इंटर मतलब दो के बीच में, और इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर। तो इंट्रा में तुमने क्या क्या पढ़ लिया था पता है ना, आयनिक बॉन्ड, अच्छा हाँ हाँ हाँ। कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें सब अलग अलग पढ़ा था, पता है कौन कौन सा, डाइपोल डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन फोर्स। राइट, लंदन फोर्स। और मैंने बोला था डाइपोल डाइपोल का एक स्पेशल केस है जिसको एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हाइड्रोजन हैं। बॉन्डिंग बोलते हैं, हाँ, और उसको 3 डैश से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। सर बॉन्ड का सर आपका आवाज आ ही नहीं रहा अभी। यार, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है सर अभी, एकदम सुनसान जैसे। हेलो। हाँ सर, वो एकदम ऐसा एक वर्ड आ रहा है, बाद में पूरा कट जा रहा है ऐसा। अभी तक ज्यादा बोला नहीं। सर नहीं हो रहा है सर। अभी आया सिद्धार्थ। हाँ सर अभी ठीक है।
ओके देखो यहाँ पे, तो ये ए कोई एक एटम है और इसको एच अटैच है, ठीक हाँ है। और ये कोई एक एटम है बी जिसके पास लोन पेयर, हाँ ठीक है। अब ये ए जो जनरली होता है ना, जनरली मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखोगे ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा। हाँ, और आपने कोई और स्पेशल केस भी बोला था, हाँ बहुत क्लोरीन का था। रेयरली और एक क्लोरीन और कार्बन। कार्बन भी दिखा। हम्म। हाँ बहुत रेयरली ये लोग दिखाएंगे। आया समझ में। तो हाँ इसमें जो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो ये वाला ही है, ये जो डॉटेड से दिखाया ना। हाँ हाँ तो अब देखो मैं बता रहा हूँ तुमको एक्चुअल में ये बनता क्यों है। ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्ट्रांगली ए खींचता है। हाँ ए बहुत स्ट्रांगली खींचता है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है ना कि हाइड्रोजन के ऊपर ढेर सारा डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। सर, लेकिन आप बोले कि जो हम्म, लोन पे रहता है वो वाले खींचेंगे। लोन पेयर कौन खींचेगा, मतलब बी सर बी। खींचेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, बी के पास लोन पेयर है और वो उधर रहता है। पहले सुनो सुनो फिर वापस अपना क्वेश्चन पूछना, ठीक है। देखो ये, हाँ। तो ए जो होता है ना, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है क्योंकि हम्म। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। ज्यादा होएगी, हाँ। हाँ, तो ए के ऊपर क्या आ जाता है, स्लाइड नेगेटिव, और बी के ऊपर आ जाता है स्लाइड मतलब एच के ऊपर आ जाता है स्लाइड पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ। और वो इतना ज्यादा पॉजिटिव आ जाता है ना कि ऐसा लगता है कि उसका ये इलेक्ट्रॉन है ना उससे बाहर निकल हम्म। गया, जस्ट बाहर निकल गया। बट एक्चुअल में तुमको पता है वो जस्ट बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी भी कम नहीं। नहीं है, हाँ। और मान लो निकल भी जाता है तो फिर वो वापस पोलराइज करके खींचेगा, हाँ राइट। पता क्या है कि बी सर, भी एक आवाज स्मॉल वापस से साइज गया। होता है, बी है ना। हेलो। आया आया आवाज आया। बोलो आ गया अभी। हाँ सर। सर क्या हुआ, ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम है क्या? ईयरफोन में नहीं है, लैपटॉप में कुछ तो सॉफ्टवेयर का इशू हो रहा है लगता है। अच्छा। ओके, चलो देखो इधर, तो जो बी होता है ना, ये भी एक स्मॉल साइज एटम। ओके। मान लो यही है, इन लोग ही है कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे। आ समझ में? हाँ। तो इन लोग क्या करते हैं, ये अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब पता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम्म। हाइड्रोजन को दे देते हैं बॉन्डिंग के लिए। है कि कोऑर्डिनेट सर गया वापस से कोऑर्डिनेट। आवाज। क्या है, हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ सर। अभी आवाज आ रहा है क्या? सर वो एक वर्ड आ रहा है और बाद में सर वो वापस से एकदम अजीब सा साउंड आ रहा है सर। सर अभी एकदम हल्का हल्का आवाज आ रहा है, मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा है। हाउ कैन यू सी? क्या सर? सर चैट कर दो ना, उस पे बता दो। अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर, अभी ठीक है। ठीक है। सर वापस से नहीं, गया। अभी एक प्लग था उसको निकाला मैंने। एक मिनट ना, एक मिनट।
क्या सर? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है।